सो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत ज़्यादा मुझसे पूछते हैं, बल्कि इनफैक्ट मेरा एक दोस्त था सऊदीया में, उसने मुझको ये क्वेश्चन भेजा था। फिर मैंने कुछ अपनी रिसर्च की थी और उसको मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। तो मैंने कहा इसके ऊपर एक वीडियो हो जाए कि आप अगर कमर्शियल ऑफिस लेते हैं या कमर्शियल स्पेस लेते हैं और उसको या तो डायरेक्ट ले लेते हैं या फिर उसको सबलेट करते हैं, तो उन दोनों केसेस के अंदर आपके पास क्या बिजनेस मॉडल है, जिसमें आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि लेट से जो रेंटल कंपनीज हैं, बहुत बहुत दफ़ा लोग मुझसे ये भी पूछते हैं, जो कार रेंटल कंपनीज हैं या कार रेंटल का जो बिजनेस है वो कैसा है, या जो बेड स्पेस का बिजनेस है वो कैसा है। तो मैंने उसके बारे में कभी भी कमेंट नहीं किया और मैं थोड़ा सा आज उसके अंदर बात करूंगा। अगेन मेरे साथ महमूद मौजूद है। महमूद कैसे हैं? वालेकुम, बस सब सेट है। आज थोड़ा सा डिफरेंट किस्म की वीडियो है, जिसके अंदर हम किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं करेंगे। थोड़ा सा ये एक्सप्लेनर वीडियो है कि काफी ज्यादा क्वेश्चंस मुझे आए थे। ये जो ऑफिस स्पेस होती है, कमर्शियल स्पेस होती है, उसके अंदर अगर हम कोई प्रॉपर्टी लेकर उसको सबलेट करें या उसको क्या कहना चाहिए, उसको जो कोवर्किंग स्पेस होती है उसमें कन्वर्ट करें, या वैसे ही इसका क्या मॉडल है। तो अभी हम एक ऐसी प्रोजेक्ट में मौजूद हैं जिसके अंदर जो अभी दीवा नहीं है तो लाइट नहीं चल रही है इस वक्त, लेकिन ये इस वक्त रेंटल के लिए मौजूद है। ये बिल्कुल रेंटल के मौजूद है, क्योंकि आपको पता है होम पार्टनर मैनेजमेंट सर्विस में हमारे पास रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। तो कमर्शियल मोस्टली हम लीजिंग पे करते हैं और हमारी एक सेपरेट टीम है। तो वही हमने कहा कि एक आपको कमर्शियल स्पेस दिखाते हैं कि ऑफिस स्पेस किस तरीके से काम करता है, क्या क्या आपको चीज़ें मिलती हैं और क्या मॉडल्स हैं कि अगर आप इसको सबलेट करना चाहें या आप उसको खुद ओन करके आप उसको काम करना चाहें या आप इसको बाय करना चाह रहे हैं, तो उसके क्या प्रोस एंड कॉन्स है, तो वो फिर हम आज डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट की बात करें, इस ऑफिस की बात करें, तो अभी हम बात नहीं करते कोवर्किंग वगैरह की, लेकिन अगर हम इस ऑफिस की बात करें तो ये इटसेल्फ कितना स्क्वायर फीट एरिया है इसका? अच्छा, ये ऑलमोस्ट 1800 स्क्वायर फीट है और फिटेड ऑफिस है, पार्टीशन ऑफिस आपको मिल रहा है। ठीक है, वो आप देख सकते हैं सारे क्लिप्स। और दूसरा इसमें जो मेजर आपको बेनिफिट आपको है कि बस आपने कोई फर्नीचर नहीं लाना, आके डायरेक्ट स्टार्ट कर देना। राइट। और पार्किंग भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है। और लोकेशन वाइज आपने देखा है कि जस्ट बिजनेस बे में वॉकिंग डिस्टेंस है मेट्रो से। ठीक है, तो जो कमर्शियल या तो रेंट करना चाह रहे हैं या वो सेल परचेज करना चाह रहे हैं, तो ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। अच्छा, इसमें अगर मैं ये बात करूं कि इसका रेंट कितना, वैसे कितने, मेरे ख्याल से काफी स्पेस है इसमें। अराउंड आप समझ लें कि 25 to 30 पीपल आराम से यहाँ पे। और उसमें पार्किंग आइडिया है कि कितनी पार्किंग इसमें देखें 1000 स्क्वायर फीट पे एक पार्किंग मिलती है, तो इसमें 2 से 3 पार्किंग आपको। अच्छा, बाकी लोग बेचारे जो काम कर रहे हैं, बाकी लोग वो आपको बाय करना पड़ेगा 400 या 300 पर मंथ आपको मिलेगा। राइट। और वो आपको इशू, इसमें आपको मुझे लगता है व्लॉग करना पड़ेगा पार्किंग इशू इन बिजनेस पे। हाँ वो तो है, वो तो ट्रैफिक इशू भी बनना शुरू हो गया। ट्रैफिक इशू भी है और बिजनेस, तो वो जाहिर है आपको पता है जितने लोग दुबई में आ रहे हैं तो वो सारी चीजें बिजनेस अप हो रहा है, तो पार्किंग का ट्रैफिक का है, लेकिन आप देखें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी वैसी हैं। राइट, सही। और इसका रेंट अगर मैं देखना चाहूँ, सोचना चाहूँ, रेंट अराउंड ये 270,000 पर ईयर। 270,000 पर ईयर। ओके। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ कि इसकी प्राइस ये अराउंड आपको 14 to 1500 पर स्क्वायर फीट मिलेगा, तो 2.6 to 2.9 के दरमियान। ठीक है, रेंज में आपको डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ व्यू। अगर मैं बात करूँ ये कोविड में कितने का हो गया होगा? ये कोविड पे अराउंड 140 150 ये 1.4 और रेंट बता। अच्छा, तो 140,000, क्योंकि कोविड पे आप ये 900 दरम पर स्क्वायर हाफ हो गई थी प्राइस, अब डबल हो गई है। अब डबल हो गई क्योंकि स्पेसेस कम है। 5 साल में कोई भी नया अच्छा कमर्शियल स्पेस लॉन्च नहीं हुआ। 5 साल में कोई, जैसे हम ऑफ प्लान रेजिडेंशियल की बात करते हैं, तो ऑफ प्लान कोई कमर्शियल लॉन्च नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी जो 14-15 में जो लॉन्चेस आई थी कमर्शियल, वो अभी इतनी है मार्केट में कि अभी भी वो डिमांड पूरी कर रही है। अच्छा, ये बात बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि ये शो करती है कि किस तरह से गवर्नमेंट ने इस पे कंट्रोल रखा हुआ है कि आपकी अगर डिमांड नहीं है तो फिर वो नहीं आ रही, सप्लाई नहीं आ रही है। तो और सही बात है, नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर आप डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली फिर वो सप्लाई लाना तो यहाँ मुश्किल नहीं है। हाँ। वो इसी वजह से आपको लोग कहते हैं कि ओवर सप्लाई है रेजिडेंशियल, लेकिन उनको ये नहीं पता डिमांड 3 साल बाद कितनी हो रही है। हाँ। तो जितना हैंडओवर इस साल आ रहा है दुबई में, पिछले हिस्ट्री में कभी नहीं आया इतने अपार्टमेंट्स का, लेकिन आप देखें रेंटल उतने ही ज्यादा हो रहा है। तो डिमांड है, सप्लाई भी उसी हिसाब से। नहीं, गवर्नमेंट का बहुत जबरदस्त डेटा, इनके बहुत जबरदस्त है, एनालिटिक्स है इनकी।
चले। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली अभी इस स्पेसिफिक लोकेशन की, स्पेसिफिक ऑफिस की। ऑफिस की इसका आरओआई ऑलमोस्ट कोई 8% के करीब बनेगा। 7-8% और ये कमर्शियल बिल्डिंग्स अप एंड डाउन बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल डिपेंडिंग ऑन द डिमांड, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। कोविड में बिल्कुल खत्म हो गया। कोविड जैसे ही आया था रेजिडेंशियल भी कम हुई थी, लेकिन कमर्शियल बिल्कुल ही बिल्कुल जो हम गया था बात कर रहे थे कि सबसे पहले लोग ऑफिस बंद करते हैं फिर घर हाँ शिफ्ट हाँ करते हैं। बिल्कुल। घर तो मतलब अगर कोई बंदा यहाँ से जा रहा है तो पहले अपना ऑफिस जॉब छोड़ेगा, जॉब फिर छोड़ेगा, फिर घर अपना जाएगा। घर छोड़ेगा। तो प्राइस रिडक्शन ऑफिस में ज्यादा होगी हम्म पहले, फिर रेजिडेंशियल में कम इफेक्ट आएगा। इंक्रीज इंक्रीमेंट में भी ऐसा ही है, हम्म कमर्शियल ज्यादा इंक्रीज करेगा और रेजिडेंशियल उस हिसाब से उसके थोड़ा साथ लोअर स्लो चल रहा होगा। ठीक है। राइट। अच्छा, अब जो दूसरा एस्पेक्ट है कि हम इसको कैसे, जैसे हम गाड़ियों की बात करते हैं रेंटल के अंदर, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कैसे कार रेंटल हम कर सकते हैं। तो कार रेंटल का मॉडल मुझे समझ नहीं आता कभी भी। उसमें पैसे अच्छे बन रहे होते हैं, लेकिन वो मॉडल इस तरह का है कि उसमें कुछ इश्यूज हैं जो कि मुझे अभी तक क्लियर नहीं हो। अगर किसी को पता हो तो प्लीज मुझे कमेंट में लिख के बताएं। लेकिन अगर, और बेड स्पेस मुझे समझ में आता है, लेकिन बेड स्पेस हर जगह लीगल नहीं होता और लीगैलिटी का प्रॉब्लम आ जाता है उसके अंदर। और जहाँ लीगल होता है वो फिर एक तरह से एयरबीएनबी का मॉडल बन जाता है। तो वो ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी आपको काफी एक्टिवली काम करना पड़ता है। और उसमें लोगों को मैंने देखा है जो पैसे बना रहे होते हैं, लेकिन उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होना पड़ता है और फिर ज्यादा प्रॉपर्टीज करनी पड़ती है। अच्छा, अगर हम ऑफिस स्पेस की बात करें तो उसमें क्या सिचुएशन है? अच्छा, उसमें भी ये सीन है कि आप हाफ फ्लोर या फुल फ्लोर आप रेंट पे लेते हैं और 5 साल का प्लान रखते हैं, ठीक है। उस हिसाब से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि इनकम स्ट्रीम्स। अब जैसे ये ऑफिस तो नहीं चल सकता आपका कोवर्क स्पेस में, बट इससे अगर बिगर ऑफिस होगा। क्यों नहीं चल सकता? इसका साइज थोड़ा 1800 स्क्वायर फीट है, तो इनके गवर्नमेंट के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। तो थोड़ा बड़ा इनको ऑफिस चाहिए, 2000 प्लस स्क्वायर फीट का ऑफिस होना चाहिए, प्लस उसका डीवा सेपरेट और सारी चीजें। फिर वो आपको एक डीवा सेपरेट हो क्या मतलब है? उसको ये आप इंडिविजुअल भी डीवा दे सकें हर यूनिट को। तो यूनिट तो लेट्स से मैं इस ऑफिस की बात करूं तो इसमें तो एक केबिन्स बने हुए हैं, इसमें तो कोई इंडिविजुअल ऑफिसेज नहीं है। लेकिन उसमें क्योंकि जब आप इस मॉडल पे आते हैं कोवर्क स्पेस पे या सेपरेट स्पेस पे, आपको इजारी भी देनी पड़ती है सबको अलग अलग। अच्छा। तो वही आपकी इनकम स्ट्रीम है बेसिकली। तो आपको जब प्लान कर रहे हैं तो लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट टर्म में आ जाते हैं, बड़ा ऑफिस लेके और स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैंने आपको भी 2-3 भेजे हैं जो बड़े कोवर्क स्पेस काम कर रहे हैं मल्टीपल दुबई में। तो उनकी आप इनकम स्ट्रीम्स देंगे ना, सबकी है कि वो इजारी भी सेल कर रहे हैं, वो कंप्यूटर बिजनेस सेटअप कर रहे हैं पूरा आपकी कंपनी का। फ्लेक्सी डेस्क है और इंडिविजुअल ऑफिस हैं, मीटिंग रूम वो रेंट पे देते हैं। ठीक है। तो ये 8-10 स्ट्रीम्स आपकी इनकम होती है, तो आपका बिजनेस सेंटर सर्वाइव करता है। ठीक है। और अच्छा, उसको बिजनेस सेंटर कहते हैं? बिजनेस सेंटर कहते हैं। ठीक है, सही। और इसमें फिर आपकी 100% इन्वॉल्वमेंट चाहिए, डेफिनेटली। अच्छा, हाँ, मतलब इसमें मुझे कुछ लोगों ने कहा कि इसमें जो आरओआई है वो 30%, 36% तक जा रही होती है, तो ऐसा है क्या? नहीं, उसमें आपको देखें 8-10% ही आपको आरओआई एट दी एंड मिलेगा। आपको हो सकता है 2 महीने में आपके सारे ऑक्यूपाइड हो गए, आपके 30 में से 15 दिन जो है ना मीटिंग रूम या कॉन्फ्रेंस हॉल रेंट हो गया, तो आपको उस दिन 30% मिलेगा। लेकिन अक्यूमुलेटिव ईयरली आरओआई आपको 10% या 8% ही मिलेगा, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस भी है। और ये भी उस वक्त मिलेगा जब आप पूरी तरह से इन्वॉल्व होंगे। आपका कोई पार्टनर होगा तो डेफिनेटली वो और लो हो जाएगा, क्योंकि आप उसको पार्टनरशिप पे लेके आएंगे। हाँ, और अगर आप किसी को आउटसोर्स करते हैं इस चीज को, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी फीस चार्ज कर रहा होगा। फीस चार्ज कर रहा होगा, सही। तो वो जो बात होती है ना कि लोग बैठ के सारी बातें करते हैं कि आप स्टार्ट कर दें, आपको इंस्टेंट आरओआई मिलता रहेगा, तो वो आपको मार्केट एनालाइज भी करना पड़ेगा। आपको पता है इसका रेंट 280-290 है, तो डेफिनेटली आपको इसका डबल आपको स्पेस चाहिए, क्योंकि अराउंड 400 to 450, तो 5 लाख तो इसके रेंट ही हो गया। ठीक है। आपको उसकी इंटीरियर पे आपको तकरीबन 3 से 4 लाख दरम खर्च करना पड़ेगा, तो तकरीबन मिलियन दरम तो आपका सिंपल फर्निशिंग में और ऑफिस स्पेस पे होगा। और जब तक उसको आप लंबा नहीं चलाएंगे, 5 तो साल, फिर 5 साल के अंदर जब तक पूरा नहीं उसको कंटिन्यू करेंगे, उस पूरे टारगेट नहीं लेंगे, तो फिर वो उसमें इवन 10% भी शायद ना हो सके। बिल्कुल, आपको उसका ब्रांड बनाना पड़ेगा 5 साल में, कि लोग आए, ठीक है, लोग आके काम करें। क्योंकि देखें बिजनेस, अब दुबई में लोग कॉफी शॉप पे भी काम कर लेते हैं, वो एक कन्वीनियंट है। तो आपको वो मॉडल देना पड़ेगा कि आप कॉफी शॉप के बजाय आप उनकी स्पेस में आके काम करें, ताकि क्रिएटिविटी आए उनके काम में, प्रोग्रेसिव नजर आए। हाँ, वही बात है, वैल्यू एडिशन जब तक नहीं होगी ना, जब तक आप सिंपल ये अब उसकी एग्जांपल इसी तरह से ले सकते हैं कि अगर आपने दुकान खोल ली है, तो दुकान तो बहुत सारी खुली हुई होती है ना, ग्रोसरी स्टोर खुले हुए होते हैं, ऐसे चल रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने उसी चीज को फ्रेंचाइज मॉडल पे लेके चले गए या ब्रांड बना लिया उसको, फिर इसी तरह से अमेजोन के केस के अंदर बहुत सारे लोग जो बात कर रहे होते हैं अमेजोन की, तो उसके अंदर भी आप जब तक सिंपल अमेजोन चलाएंगे, जब तक ठीक है चल रहा होगा, प्रॉफिट भी आ रहा होगा, लेकिन जब तक आप उसको अपनी ब्रांड नहीं बनाएंगे, जब तक उसको आप फ्लिप नहीं कर सकते या उसको आगे कोई दिखा नहीं सकते लोगों को, तो ब्रांड तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी पर्सनल ब्रांड हो या वैसी अपनी कंपनी की ब्रांड हो,
तो यानी कि आप कह रहे हैं कि जब तक कोई इसको आप ब्रांड की मॉडल में लेके नहीं जाएंगे, शुरू में ठीक है आप लेके चल सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली आपको ब्रांड मॉडल पे लेके जाना ब्रांड मॉडल पड़ेगा। पे आना पड़ेगा। तो अभी जो लोग काम कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं? वो इसी तरीके से आप जितने भी टॉप के उठा लें, क्या नाम है, कोवर्क स्पेस वाले, वो एक ब्रांड पे आ गए हैं। वो डिफरेंट वो मेंबरशिप्स पे आ गए हैं कि आपने मेंबरशिप साल की ले लिए, आप उसमें यूज़ कर सकते हैं जब आप चाहें अपने ऑफिस स्पेस यूज़ करें। तो और फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि आप वहाँ पे जिम पूल भी बिल्डिंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी फैसिलिटीज़ वो इंकरेज करते हैं कि आपका जो इंडिविजुअल फ्रीलांस बंदा है या जो स्मॉल कंपनी सेटअप है वो वहाँ पे आके काम कर सके। इसमें एक और चीज़ भी है कि आपका जो कंपनी जो बंदा बाहर से आ रहा है तो डेफिनेटली वो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उसको एक बिजनेस पीआरओ की सर्विस चाहिए। तो आपके पास इन हाउस वो सर्विस होनी चाहिए। हाँ, मतलब अब वो बंदा जो भी आ रहा है आपके हाँ, पास, वो वन विंडो के थ्रू आपके साथ सारा कुछ आपके कर साथ ले। कनेक्ट रहे, ठीक है। सही। आपसे पीआरओ सर्विसेज ले, आपकी ऑफिस स्पेस यूज करे, आप उसको कंपनी फॉर्मेशन में हेल्प आउट करें, उसके वीजा प्रोसेस करवाएं। अच्छा, इसके अंदर इस पूरे मॉडल के अंदर हम्म, इस वक्त किस तरह की कंपनीज काम करी? क्योंकि यूएस के अंदर तो हाँ, वो एक बहुत मशहूर कंपनी थी वीवर्क के नाम से, वीजा वो तो बिल्कुल खत्म हो गई। खत्म, हालांकि एक टाइम पर उसकी वैल्यूएशन बहुत ऊपर चली गई थी, बिल्कुल। आई थिंक कोविड के बाद। लेकिन उसके बाद जो है वो उसके अंदर कुछ अपने मसले भी थे, लेकिन वो इवेंचुअली वो मॉडल उस तरह से नहीं चला। लेकिन मैं देखता हूँ पाकिस्तान के अंदर भी हम देखते हैं कि इस तरह के मॉडल हैं, इवन यहाँ पर भी हैं। तो इस तरह की कौन कौन सी कंपनीज हैं और किस तरह का मॉडल है उनका एग्जैक्टली, वो किस तरह से पैसे बना रहे होते हैं? बिल्कुल, लेट्स वर्क है यहाँ पे, अच्छा। और वो भी अच्छे काम कर रहे हैं यहाँ पे। एक दो और मतलब बड़े कोवर्क स्पेस वाले लोग हैं जो कि जिनके 3-4 ऑफिसेज आप देखेंगे, बिल्कुल मेट्रो कनेक्टेड उनके ऑफिसेज हैं डायरेक्टली। अच्छा, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर होता है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन डेफिनेटली वो मैटर करेगी। आपको अगर बिल्कुल दूर होगा बस से या मेट्रो से, तो लोग प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि कोवर्क स्पेस में बहुत से लोग ज़ाहिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके आते हैं। वो अपनी पर्सनल कार को प्रेफर नहीं करते, राइट। वो आते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं। तो आपको वो वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, जो भी बात हो रही थी कि आपको पीआरओ सर्विस देनी पड़ेगी कस्टमर को। पीआरओ सर्विस किस तरह की होती है? इसमें उनको वीजा सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उनके एस्टेब्लिशमेंट कार्ड्स, ठीक है, कंपनी हाँ, क्योंकि फॉर्मेशन। एक छोटी कंपनी भी होती है तो उसका भी कोई ना कोई पीआरओ होता है या कुछ ना कुछ इस तरह का एडमिन सेटअप होता है। लेकिन अगर बिल्कुल ही कोई कोवर्किंग स्पेस में आएगा तो उसके पास तो इस तरह का खर्चा करने का नहीं होगा कि वो कर तो सके। वो सर्विस देनी, प्लस आपको उसको अकाउंट्स की सर्विसेज देनी कि आप उनका पूरा अकाउंट संभालें, ठीक है, क्विक बुक आप उनको सेल करें, उनको सॉफ्टवेयर सेल करें। तो ये सारे, प्लस आपको अगर उनको टेली सेल्स चाहिए तो आप एक 4 बंदे आप उनको बोलेंगे टेली सेल्स, ये आप ही के लिए काम करेंगे। तो हर चीज़ कोशिश करें, क्योंकि जो बंदा नया स्टार्ट करता है वो कोशिश करता है कि मैं 1-1.5 साल मैं आउटसोर्स ही करूँ सारी चीज़ें। फिर डेफिनेटली जब वो अपने स्पेस पे आता है, वो बिग कंपनी जब फॉर्मेशन पे या मीडियम साइज कंपनी पे आता है, तो फिर वो अपने बंदे हायर करना शुरू करता है। लेकिन स्टार्टअप में आपको पता है अकाउंट्स, टेली सेल्स, ये वाले जो बंदे हैं, आईटी का काम, तो ये अगर आप ऐड कर रहे हैं वैल्यू एज अ बिजनेस सेंटर में, तो डेफिनेटली आपको फिर इनकम स्ट्रीम आपकी जल्दी बनना शुरू हो जाएगी। अच्छा, लेकिन फिर वो सब लोग वही सोचते हैं इसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं और हम एक्स्ट्रा चीज़ें डाल रहे हैं जो कि शायद हमें वो उस तरह से फॉरेन तो इनकम स्ट्रीम ना बना के दे, लेकिन अगर इसको सोचेंगे नहीं, विद इन अ ईयर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर वो चलना भी मुश्किल होगा। चलना भी मुश्किल होगा। वो आपके पास से वो टिपिकल लोग आएंगे आपके पास, जो कि आना जाना आपका चलता रहेगा। आप नेट टू नेट चल रहा होगा, आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन जितना एक्सपेंस हो रहा है उतने आपके खर्चे निकल रहे हैं। ठीक है, तो और उसमें आपका टाइम भी लग रहा होगा। टाइम भी आप अपनी टाइम भी दे रहे हैं। ठीक है, और सही। ये सब के लिए आपको खुद इन्वॉल्वमेंट, आपकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। जाहिर है कोई थर्ड पार्टी बंदा आएगा तो आपको डेफिनेटली आपका प्रॉफिट वहाँ स्प्रेड हो जाएगा। राइट। और अगर कमर्शियल की बात करें तो वैसे ओवरऑल कमर्शियल के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है आजकल दुबई के अंदर? कमर्शियल डेफिनेटली बूमिंग कर रहा है, इसकी वजह से कि बिजनेस लोग को यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी दुबई गवर्नमेंट ने जो दी है कि भाई आप यहाँ पे आए, इन्वेस्ट करें और प्रॉफिट करें, और प्लस जो फैसिलिटीज दे रहे हैं इंटरप्रेन्योर को, वीजा दे रहे हैं, तो ये सारी फैसिलिटीज आ रही हैं। लोग कहते हैं कि दुबई में जो है ना क्या नाम है, ओवर सप्लाई है, ठीक है, बिजनेस ओवर सप्लाई, लेकिन आप देखें डिमांड भी उसी हिसाब से। तो जो गवर्नमेंट की जो स्टैटिस्टिक्स है, बहुत जो ये समझ जाता है जो इन्वेस्टर, वो डेफिनेटली वो पहले इन्वेस्ट कर लेता है। उनको पता है कि रेजिडेंशियल में अगर गवर्नमेंट ने दुबई साउथ में भी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है, हाँ, वहाँ तो एयरपोर्ट बन रहा है ना, पूरा एयरपोर्ट बन रहा है। हाँ, तो बन गया मतलब मूव हो जाएगी एमिरेट्स लाइन, आई थिंक 2030 टाइम में एमिरेट्स का। हाँ, उनका वहाँ पे पूरा शिफ्ट कर जाएंगे। तो इसी तरीके से कमर्शियल्स का है। अभी कमर्शियल का उनको पता है भी इतनी सप्लाई है कि डिमांड को कैटर कर लेंगे। ठीक है। और जैसे गवर्नमेंट को लगता है कि भाई अब हमारी सप्लाई डिमांड डिस्टर्ब होने वाली है, तो फौरन आप देखेंगे कमर्शियल के फिर प्रोजेक्ट्स लॉन्च आना शुरू हो जाएंगे।
चलो यार महमूद, जबरदस्त, थैंक्स फॉर दिस इनसाइट। और अगर जो लोगों ने देखा हो तो उसमें ये है कि मेरे जो दोस्त थे बेसिकली उन्होंने मुझको पूरी एक्सेल हाँ शीट बना के भेजी थी। उसमें जो आरओआई दिखा रहे थे वो 30% की आरओआई थी। और किसी भी अक्लमंद आदमी को ये समझ जाना चाहिए कि 30% की आरओआई किसी भी बिजनेस के अंदर डे वन से मिलना तो नामुमकिन सी बात है। आपको टाइम लगता है बहुत सारी चीज़ों में सेटअप करने में। 30% ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, लेकिन आपको शुरू से ये बोलना कि ये इस तरह की आरओआई मिलेगी तो वो थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा था। तो मैंने कहा इस पर एक एक्सप्लेनर वीडियो बननी चाहिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इतना आसान नहीं होता। वो बैठे हुए भी सऊदीया में थे, तो जो लोग सऊदीया में बैठे हुए हैं या बाहर बैठे हुए हैं उनको भी समझ नहीं आती बहुत सारी चीज़ें कि दुबई में किस तरह से काम चल रहा है, क्या क्या छोटे छोटे मसले होते हैं। मैं व्लॉग्स के अंदर भी बता रहा होता हूँ और वैसे भी अपनी वीडियोस बता रहा होता हूँ कि ये जो भी आपका पैसिव इनकम है वो आपको एट मैक्स जो दे रही है 7 8 9% एट मैक्स, इससे ज़्यादा मुश्किल है कि पैसिव इनकम आपको दे। जब आप थोड़े से अपना टाइम लगाना शुरू करेंगे तो वो इनकम की जो जो परसेंटेज है वो बढ़ना शुरू होगी। वो टाइम की वैल्यू होती है। अगर आप टाइम इतना है कि वो आप समझ सकें कि 12% रिटर्न देना है और उसमें एक्स्ट्रा 3% के लिए आप अपना टाइम वेस्ट करें, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अगर आपको और कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई क्यूरीज हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसमें होम्स पार्टनर के जो सलमान हैं और महमूद हैं यहाँ पर और जितने भी लोग हैं वो आपको बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको फिर जो भी सर्विसेज हैं, रेजिडेंशियल हो या ऑफ प्लान हो या जो भी बिल्कुल हो, वो आपको बिल्कुल दे सकते हैं। तो प्लीज़ उसके अंदर जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच यार। थैंक यू थैंक थैंक यू यू, थैंक यू।